ग्रहण करो। आमीन। हम इसमें जो 115 का हमने 1 से लेके 18 तक पढ़ा ना, यहाँ पे परमेश्वर जो जैसे कि भजन संहिता का पुस्तक भी कहता है दाऊद राजा, और इसी प्रकार से यहाँ पे जो आराधना करना उपासना करने के विषय को हम देखते हैं, क्योंकि हम पहले थे और मेरा जीवन में भी ऐसे ही था कि हम आराधना करते थे पर नहीं बोलने वाला आराधना करते थे, स्पष्ट नहीं करने वाला आराधना करते थे और नहीं सुनने वाला नहीं देखने वाला आराधना करते थे। लेकिन प्रभु ने उसी समय ऐसे समय में मुझे मिलाया और हम सबको भी जितने लोग हैं सबका एक जो परमेश्वर ने नहीं लाने पहले एक सा कमी था, उसमें प्रभु ने पूरा करते हुए हम सबको लाया और आराधना उपासना चढ़ाने का विषय को हम जानते हैं। तो हम अभी जिस प्रकार से यहाँ पढ़ के आए हैं, तो हम कोई मूर्त को और कोई जैसे पहाड़ पर्वत को जो आराधना करते हैं वो आराधना, हमारा कोई उपासना आराधना वो एक्सेप्ट नहीं होने वाला आराधना को हम कर रहे थे। लेकिन प्रभु ने हमें सही समय में जो जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए हम घुटने में रहेंगे, परमेश्वर को आराधना उपासना करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं, मैंने बोला कि 115 का 1 से लेके हम लोग ने 18 पद तक पढ़ा। मैं दो पद को सिर्फ मैं उसका भेद को थोड़ा बताऊंगा। तो उसमें मैं 17 और 18 का जो यहाँ पे कहता है, मूर्तक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यह की स्तुति नहीं कर सकते, कह रहा है। देखिए, जो हमारा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह है, और परमेश्वर ने जिस प्रकार जो हमारा जीवित परमेश्वर है, हम उसको आराधना करना, जो आराधना करना वो एक्सेप्ट करने का योग्य है ना, वो एक्सेप्ट करने का योग्य है। और जो मूर्तक को आराधना करते हैं, जो मरा हुआ चीज को आराधना करते हैं, उसको आराधना का एक्सेप्ट नहीं है, वो योग्यता नहीं है परमेश्वर की। और यहाँ पे कहा है कि यहाँ में बोला है कि परंतु हम लोग यह की अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे, यह की स्तुति करो। इसमें हम क्या समझते हैं बोलने से, इसमें हम क्या जानते हैं और क्या इसका ज्ञान को हम किस प्रकार से जानेंगे और बुझेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है और उसका आराधना करने वाला जो उसका आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से हृदय से परमेश्वर का आराधना करना चाहिए, जो जीवित परमेश्वर है। आज से पहले हम परमेश्वर को आराधना करते समय, उपासना करते समय हम जीवित परमेश्वर को आराधना नहीं करते थे। हम वो मूर्ति को आराधना करते थे, पहाड़ पर्वत को आराधना करते थे, जो घास को पत्थर को आराधना करते थे। लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हम उसका आराधना करना चाहिए। और इसी प्रकार हमारा आराधना भी परमेश्वर, जो उसने हमारे लिए उपकार किया, जो हमारे पापों को उसने अपने शरीरों में ले लिया, और जो हमारा पाप था, जो घृणित जिंदगी हम जी रहे थे, घृणित जगह में हम रह रहे थे, वहां से प्रभु ने हमें लाया। उसका उपकार, इतना बड़ा उपकार है परमेश्वर का। जो कोरा हमें खाना चाहिए था वो प्रभु यीशु मसीह ने खाया, उसका उपकार को हम नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे क्या कहता है, भजन संहिता का पुस्तक में ही लिखा हुआ है, 116 का 12 एक बार पढ़ दीजिए। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला आज हम उसको क्या दूं। देखिए, यहोवा ने हमारे लिए जो बोझ उठाया, जो तकलीफ सहा, जो कोरा खाया, जो कीली से उसको ठोका किया, प्रभु यीशु मसीह को जो ठोका किया, उसने बहुमूल्य रगत हमारे लिए बहाया ना, बहुमूल्य रगत हमारे लिए बहाया। उसने उसका बहुमूल्य रगत, जो दाग नहीं था, वो उसमें कुछ कलंक नहीं था प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन उसने हम जैसे मनुष्य के लिए उसने उसको सूली पर चढ़ाया गया, पर भी हमने उसका मूल्य को नहीं जाना ना, हमने उसका मूल्य को नहीं जाना। तो उसका उपकार, जो उपकार उसने किया है, हम उसके बदले में उसे क्या दे ना,
उसका बदले हम हृदय खोल के परमेश्वर को आत्मा से स्तुति रूपी बलिदान करके परमेश्वर को आराधना चढ़ाना है। परमेश्वर को ऐसा आराधना चढ़ाना है जो परमेश्वर को ऐसा आराधना चढ़ाना है जो परमेश्वर वो आराधना को एक्सेप्ट करे ना, ऐसा आराधना चढ़ाना है। क्योंकि उसका उपकार परमेश्वर उसने जो हमारे लिए किया वो कोई क्या बोलता है, कोई यह संसार के चीज नहीं कर सकते हैं, संसार के लोग नहीं कर सकते हैं जो हमारे लिए किया। आज हमारे लिए परमेश्वर ने एक लोधा पुत्र को दे दिया। आज यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है ना, वो एक मनुष्य का रूप धारण करके आया, दास का रूप में समानता में हुआ प्रभु यीशु मसीह, और हमारे लिए उसने तो वेदना उठाया। अब ये पद को पढ़ने से मिलते हैं फिलिप्पी का पुस्तक में आइए, तो फिलिप्पी का पुस्तक में हम थोड़ा सा देखेंगे। फिलिप्पी का पुस्तक 2 अध्याय आइए, 2 अध्याय का हम 2 अध्याय का जो 5 से लेके पढ़ने से हम लोग मिलता, पढ़िए तो एक बार। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में क्या बोला, अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। देखिए उसने आज हम भी उसके स्वरूप में, परमेश्वर के स्वरूप में, और प्रभु यीशु मसीह भी उसका स्वरूप होकर भी उसका जो परमेश्वर का उसमें होने का उसने नहीं समझा, लेकिन उसने क्या किया, पढ़िए आगे। परंतु अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। देखिए दास का स्वरूप धारण करके वो मनुष्य का समानता में हो। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ना एक मनुष्य बन के आया, परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी उसने एक दास का रूप को धारण करते हुए ना, और मनुष्य का क्या बोलता है, मनुष्य बन के उसने अपने आप को दिया। प्रभु यीशु मसीह कितना महान हमारे लिए किया। उसने जो बहुमूल्य रगत बहाना था आज मेरे लिए, आपके लिए ना, उसने ऐसा हमारे पाप को छुटकारा दे के आज आराधना उपासना करने का हमें अवसर को दिया। प्रभु कितना धन्य का है, और इसलिए प्रभु का आराधना करने वाला उसको हृदय से स्तुति रूपी बलिदान करके परमेश्वर को आराधना चढ़ाना चाहिए। आज अब्राहम का विषय में देखने से अब्राहम ने भी अपना एक बेटा को लेके जो पहाड़ में लेके गया वो बलिदान देने के लिए ना, वो प्रभु को बलिदान, प्रभु ने उसको परीक्षा दिया, परमेश्वर ने उसको परीक्षा दिया, परीक्षा लेते हुए भी उसने उसको बलिदान चढ़ाने के लिए किया, लेकिन प्रभु ने, परमेश्वर ने वो स्वर्गदूत का रूप में उसको एक मेमना दिया ना, वो बलिदान देखिए उसने हृदय से परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहा। आज हम भी हृदय से परमेश्वर को आराधना चढ़ाना है। आराधना क्या है, उपासना क्या है, विनती करता हूँ अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही हमारा आत्मिक सेवा है। आज शरीरों को परमेश्वर ने स्मरण नहीं किया, आत्मिक सेवा जो आत्मिक की हम लोगों को सेवा दिया, जो आत्मिक सेवा को हम अपना शरीरों को ना, जो शरीरों को खत्म करके जो जीवित परमेश्वर है उसको बलिदान हम कैसे चढ़ाना चाहिए ना, कैसे चढ़ाना चाहिए परमेश्वर यहाँ कहता है ना, और इसलिए यहाँ में बोला है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज हम भी वही आत्मिक सेवा
पहले हम संसार में थे, जो मूर्त को मानते थे, मरे हुए चीज को हम जो आराधना करते थे, वो हमारा आत्मिक सेवा नहीं था। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो बलिदान दे के जो आत्मिक सेवा को हमारे लिए किया, और आज हम वैसे ही आराधना परमेश्वर को देना चाहिए, वैसे ही उपासना आराधना परमेश्वर को चढ़ाना चाहिए। उसका उपकार को नहीं भूलना है, जो उसने हमारे लिए उपकार किया ना, जो उसका बदला में हम परमेश्वर को क्या दे। उसने कोई धन नहीं मांगा, उसने कोई संपत्ति नहीं मांगा, उसने कोई जायदाद प्रॉपर्टी नहीं मांगा। प्रभु ने हृदय को की आराधना, उपासना, धन्यवाद ये कहता है। आज ऐसे प्रभु को आराधना करना चाहिए, और ऐसे ही आराधना परमेश्वर के सामने रखना चाहिए, घुटने में रह के परमेश्वर का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम, ये पृथ्वी में और ये पृथ्वी के ऊपर जो हम लोग गाते हैं, यीशु का नाम मनोहर है ना। क्या बोल के गाते गाइए एक बार, यीशु का नाम मनोहर है, इतना मधुर भी है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। उसका नाम इतना श्रेष्ठ है, उसका नाम इतना श्रेष्ठ है कि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं ना। यहाँ में लिखा है इसको फिलिप्पी को पुस्तक में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए एक बार। दस पद को पढ़िए। जो स्वर्ग में पृथ्वी पर पृथ्वी के नीचे है, यीशु के नाम पर घुटने टेके। 9 पद को भी पढ़िए थे, 9 पद को। इस कारण परमेश्वर को उसको अति महान भी किया, वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो यीशु मसीह ना। यीशु मसीह का नाम इतना श्रेष्ठ है, पवित्र है ना, निष्कलंक है, और उसका नाम, परमेश्वर का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम इतना श्रेष्ठ है, और उसका नाम ना पृथ्वी के नीचे जो स्वर्ग के ऊपर और कोई नाम नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह। और उसको आराधना हम ऐसे प्रकार से परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान करके हम चढ़ाना चाहिए, अपना हृदय खोल के परमेश्वर को आराधना चाहना चाहिए। अग्रम को पुस्तक में आप देखने से स्तुति रूपी बलिदान का विषय में लिखा गया है। आइए तो हम पढ़ेंगे 13 का 15 में पढ़िए तो। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, सर्वदा परमेश्वर को चढ़ाया ना, सर्वदा परमेश्वर को चढ़ाया। स्तुति रूपी बलिदान उन होठों का, जो होठ से हम बातें करते हैं, आज परमेश्वर को ऐसा आराधना चढ़ाना, और ऐसे ही आराधना परमेश्वर चाहता है। जो जीवित परमेश्वर है, और जीवित परमेश्वर का आराधना हम ऐसे चढ़ाना चाहिए। पहले तो हम कुछ नहीं थे, मेरे बाप दादा, मेरे पुरखा ने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू से हमें जो छुटकारा दिया ना, वो छुटकारा सोना चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ। ये बोला है परमेश्वर का वचन, पढ़ लीजिए तो ये पत्रुस का पुस्तक 1 अध्याय का 18-19 पद को पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ,
देखिए धीर निर्दोष पर निर्दोष और निष्कलंक निर्णय, देखिए निर्दोष निर्णय ना, निर्दोष मसीह प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा ना, और वो छुटकारा परमेश्वर ने किया। और आज हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए कि हम जो मूर्त को पूजते थे, मूर्त को जानते थे, वो हमारा परमेश्वर नहीं, वो जीवित परमेश्वर नहीं है। वो जीवित परमेश्वर जो हमको आराधना उपासना करने का अवसर को दिया, जानिए बुझिए, जो समझिए उसको, जो आराधना परमेश्वर को हम देना चाहिए। हमने जैसे भजन संहिता 115 का जो 17 और 18 में हमने जो पढ़ के देखा, तो उसमें हमको जो मूर्त जो मर गया है, हम उसका आराधना कैसे करें, हम उसका आराधना उपासना कैसे करें। हम तो जीवित परमेश्वर को आराधना करना चाहिए, वो यहाँ कहता है सर्वदा। पढ़ दीजिए तो फिर एक बार 17 को, भजन संहिता 115 का 17। हाँ, वे तो यह की स्तुति नहीं कर सकते। 18 में पढ़िए। परंतु हम लोग यह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे, यहोवा का स्तुति करो ना, यह की स्तुति करो, सर्वदा करते रहो। हाँ, और इसी प्रकार हम जो मृतक हैं, जितने चुपचाप पड़े हैं, यहोवा का स्तुति नहीं कर सकते। जो मर गया उसका स्तुति नहीं कर सकता है। आज यहाँ नहीं बोलने वाला, नहीं सुनने वाला, नहीं स्पर्श, उसका हाथ तो है पर स्पर्श नहीं करता है, उसका कान तो है नहीं सुनता है, उसका मुंह तो है नहीं बोलता है। हाँ, आज यहाँ पे हमें साफ रीति से यहाँ पे हमें दिखने को मिल जाता है, और इसलिए हम उसका स्तुति आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को आराधना करना है, और जीवित परमेश्वर का उपासना करना है, और आत्मा से हृदय से परमेश्वर को आराधना उपासना करना है। और इसलिए यहाँ भी कहते हैं, जो इब्रानी को पुस्तक में हम देखने से, इब्रानी को पुस्तक में भी हमें परमेश्वर का आराधना का विषय में हमें दिखाता है। आइए हम एक पद को पढ़ के हम खत्म करेंगे। इब्रानी को पुस्तक में पढ़ लीजिए 12 का 28 पद। इस कारण हम इस राज्य को पाकर हिलने का नहीं, प्रतिज्ञा हो, भक्ति और भय सहित परमेश्वर को ऐसा आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होता है ना। भक्ति के सहित हम परमेश्वर को ऐसा आराधना करें जो प्रभु प्रसन्न होता है ना, और ऐसे आराधना हम करना है। परमेश्वर हमारा महान है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है, और जीवित परमेश्वर को हम आराधना ऐसे चलाना है। आज से पहले हम जो मरे हुए को जो आराधना का जान पहचान था, ऐसे प्रकार से मैं अपने जीवन को रख के चल रहा था, लेकिन प्रभु ने ऐसे समय में मुझे चुना, और प्रभु ने इस समय तक हमें मुझको भी बचाए रखा, और ऐसे प्रकार से प्रभु ने मुझे चलने के अवसर को भी दिया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, और इसलिए प्रभु को आराधना उपासना हम जान के समझ के परमेश्वर को आराधना चलाना चाहिए। आज से प्रभु हमें आज से पहले प्रभु हमें जो उसने जो कील जो कांटी जो हमारे लिए था, उसने अपने हाथों पे ना हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उसने अपने हाथों पे उसको मारा गया, उसके पैरों पे मारा गया। जो सीने में भाले वो मेरे लिए थे, आपके लिए थे, लेकिन उसने सहा। उसको जो कोड़ा मारा गया, यशायाह का पुस्तक में हम 53 का जो 1 पद से लेके हम पढ़ने से उसका वेदना को वो वहाँ में सुसमाचार का द्वारा लिखा गया है।
हाँ उसका वेदना को बताया गया है, उसका दर्द को बताया गया है। आज हम थोड़ा सा कुछ चोट लग जाने से हम सह नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो भी मनुष्य बन के उसने जो हमारे जैसे जो दुर्बल कमजोर है वैसे ही उसने आके अपने आप को उसने वही मनुष्य के साथ में मिलकर ऐसे रहकर उसने वो दुख को भी सहा और तकलीफ को भी सहा, जो भूख प्यास को भी सहा उसने। देखिए, और आज हम भी प्रभु को हृदय खोल के उसने जो हमारे लिए क्या उद्धार दिया, मुक्ति दिया, आज हमें अनंत का जीवन दिया, उसको हम एकदम आत्मिक से आराधना भक्ति के साथ में परमेश्वर को आराधना करना है। और आराधना परमेश्वर को ऐसे चाहिए और ऐसे चढ़ाना है कि परमेश्वर प्रसन्न हो, परमेश्वर प्रसन्न हो, और ऐसे आराधना चढ़ाना चाहिए। ये वचन में परमेश्वर